नमस्ते। आज मैं बात करूँगा कि बिगिनिंग से हम स्टॉक मार्केट कैसे सीख सकते हैं और हमारी वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं तो ये जो है ये सुझाव नहीं है, एडवाइस नहीं है। मैं अपनी खुद की एक जर्नी है आपको मेरे सामने रखूँगा एकदम शॉर्ट में। पहले तो मैंने शुरू किया था, एक डीमैट ओपन किया, उसके बाद मैंने ₹100 की एसआईपी स्टार्ट की, उसके बाद मैंने लर्निंग शुरू की। शुरू के फेज़ में लर्निंग करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि स्टॉक मार्केट लर्न करना हो तो फीस लगती है, फीस बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैंने उसको शुरू किया और शुरू करने के बाद 2-3 सालों में मैं अच्छा स्टॉक मार्केट में लर्नर होने के बाद अच्छे फ़ेज़ में गए, अच्छे मैं मेरा नॉलेज रखा मैंने। पर अभी मुझे लगता है कि इस मुश्किल का एक हल मैंने निकाला है। अगर किसी को सीखना है तो वो फ्री में सीख सकता है मुझे कॉन्टैक्ट करके। अगर आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करना है तो आपको मैं बताऊँगा, पहले एसआईपी शुरू करो। एक ₹100 की, ₹200 की एसआईपी शुरू करो। उसके बाद आपको मार्केट में लर्निंग करना होगा, नॉलेज लेना होगा। अगर नॉलेज लेना है तो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको फ्री में सिखाएँगे। उसमें से मैं भी एक हूँ। आपको मैं यूट्यूब के द्वारा ज़ूम के द्वारा लाइव आपको सिखा सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट पूरा बॉटम से सीखना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए। उसके बाद अगर आपको क्या करना है, आपको कैपिटल इनिशियल अमाउंट अच्छे से शुरू करना है। अगर इनिशियल अमाउंट आपके पास है, तो आप शुरू कर सकते हैं, फिर भी उसकी जितना भी है उसके 20% से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी 80% आप है जो लिक्विड फंड में रखिए, उसमें कोई यूज़ कर मत करिए। आप जब तक लर्न नहीं करते 6 मंथ का पूरा आपका शुरुआत का हॉरिज़न नहीं होता, जब तक आप मार्केट में 6 महीना लर्न नहीं करते, मार्केट को समझते नहीं, करीब से नहीं देखते, तब तक आप पूरा आपका अमाउंट है इन्वेस्ट ना मत करिए। ट्रेडिंग शुरू मत करिए। जल्दी-जल्दी ट्रेडिंग शुरू करेंगे तो आप लॉसेस आपको होंगे और आपको उसमें आपको ज़्यादा पछतावा होगा। इसलिए आप क्या करिए, स्टार्ट एसआईपी से करिए, लर्निंग करिए, नॉलेज लें। उसके बाद क्या करें कि आप एक कैपिटल जो है उसका 20% इन्वेस्ट करें। बहुत सारे लोगों को ये भी परेशानी होती है कि मेरे पास अमाउंट जो है बहुत कम है। लेकिन आप याद रखिए, सीखने के लिए अमाउंट बहुत कम लगती है, अमाउंट बहुत ज़्यादा हो ऐसा नहीं है। अभी इन्वेस्टमेंट पे फ़ोकस करेंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा एक 6-7 महीने का। उसके बाद आप थोड़े-थोड़े करते-करते इन्वेस्टमेंट से आप अगर आपकी इच्छा हो तो ट्रेडिंग में जा सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग क्लियरली आप मैं मना करूँगा, डेरिवेटिव भी मत करिए। आपका वेल्थ क्रिएशन बहुत अच्छे से हो सकता है। आप एकदम डिसिप्लिन एकदम इन्वेस्ट करिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग करिए। अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग सीखना है तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको मैं ज़ूम में सिखा दूँगा, ठीक है? आगे जाते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है। फ़ेज़ में शुरू के फ़ेज़ में मुझे भी आई थी, आपको भी आएँगी। अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो आपको मैं थोड़ा बहुत नॉलेज दे दूँगा तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, शुरू कर सकते हैं। एक आध स्टॉक पिक भी करेंगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज आएगी, बहुत सारी एडवाइस आएगी, आपको टिप्स आएँगे, वो आएँगे, ये वो आएँगे। इसमें हो जाएगा बहुत ज़्यादा जम्बलिंग, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको ये समझना है कि क्लियरली आपको क्या करना है, तो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग समझना होगा। वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगा, उसका नाम है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्राहम ने लिखी है, वॉरेन बफेट के गुरु है। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए एक बुक है, उसको आप पढ़िए। अगर हो सके तो इंग्लिश में पढ़िए, नहीं तो हिंदी में उसका अनुवाद आपको मिल जाएगा। तो बेस्ट वही है, स्टार्ट वही से करिए, लर्निंग से करिए। लर्निंग से करना है तो वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या है समझना और अंडर वैल्यू बाय करना, ठीक है? तो ये सब समझने के बाद अगर आपको मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है तो आप 30-50% से 40% से कर सकते हैं, और पूरा अमाउंट है तब भी मत इन्वेस्ट करिए, ठीक है? अगर इन्वेस्ट करना है तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफ़ाई होना चाहिए। अगर 40% भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका भी इन्वेस्टमेंट का जो है तो रिस्क कम करिए, म्यूचुअल फंड में रखिए, म्यूचुअल फंड 24-30% रखिए। उसके बाद इक्विटी में तो 30-40% रखिए। आप ईटीएफ के द्वारा सिल्वर को, गोल्ड को लीजिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करिए। इन सभी चीज़ों को आप अगर आपके पोर्टफोलियो में रखेंगे, डाइवर्सिफ़ाई वेल डाइवर्सिफ़ाई करेंगे, तभी आपका जो अमाउंट है अच्छे से बढ़ेगा। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो सकता है कि डाइवर्सिफ़िकेशन मतलब क्या होगा, मैं 10 स्टॉक लिए, मैंने 20 स्टॉक लिए, 20 म्यूचुअल फंड लिए, ऐसा नहीं होता। अगर सभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके जो अमाउंट है इक्विटी में ही जाएगी तो उसको इंडिया में ही एफआईआईज़ जो करते हैं वैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि आपको जो डाइवर्सिफ़िकेशन है वो आपको मेटल में लेके जाना पड़ेगा। आपको डाइवर्सिफ़िकेशन है वो थोड़ा-सा
आउट ऑफ कंट्री भी लेके जाना पड़ेगा। आप एक ही सेगमेंट में एक ही देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, समझते हैं? ठीक है, धन्यवाद। अगर मैंने आपको समझाया है तो मैं खुद को धन्यवाद पहले दूंगा, बाद में आपको दूंगा अगर आप थैंक यू बोले कमेंट में तो। पहली बात आपको मैंने क्लियर की है, अब मैं समराइज करूंगा। पहले आप स्टार्ट करिए एक SIP से, 100 रुपये की मिल जाएगी। अगर SIP स्टार्ट करनी है तो लार्ज कैप में स्टार्ट करिए। मैं एडवाइस ये नहीं दे रहा, लेकिन मैंने खुद वैसे किया था। मुझे लगता है कि लार्ज कैप में रिस्क कम होता है। मुद्रा लोन लार्ज कैप है, SBL का भी है और बहुत सारे फंड्स है, DSP है, मेरे फोन है, उसका आप ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या करिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखिए, लर्निंग करिए। उसके लिए आप ज्वाइन मुझे भी कर सकते हैं, एज वेल एज बाहर यूट्यूब चैनल है जो भी फ्री आपको सिखाता है वो सीखते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं। थर्ड जो है पॉइंट, आपको लास्ट पॉइंट है जो मैं आपने बोला कि जो भी कैपिटल है अगर उसको नहीं है तो पहले जमा करिए, है तो उसका 20% 25% पहले सेम 6 महीने में करिए। उसके बाद 7-8 महीने के होने के बाद 30% कैसे करते करते बढ़ाइए। लेकिन लास्ट में आप मिनिमम 20% कैश में रखिए, हमेशा वो उसको कैश में रखते जाइए। लिक्विड फंड में आपको रखते जाइए, जिन्हें जो भी 20% है वो आप अगर लिक्विड में फंड में रखेंगे तो आपका जो भी 5% है ईयरली, अगर एक साल तक लिक्विड फंड में आपका पैसा रहे तो 5% मिल जाएगा। अगर कभी बीच में निकालना भी पड़ेगा तब भी उसमें कोई एग्जिट नोट नहीं आएगा। तो लिक्विड फंड आपको बहुत अच्छे से वॉलेट की तरह यूज़ होगा और उसमें रिटर्न भी आएंगे। अभी ये 20% रखिए, उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन करिए, अच्छे से इन्वेस्ट करिए। अगर आपको मुझसे सीखना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट नंबर यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें। थैंक यू।